प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। शक्ति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज अपने कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए जो पहला अध्याय चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो आज अपने पास जो मुख्य बिंदु है कि यदि मैं संख्या रेखा को देखूं बच्चों, मान लीजिए मेरे पास ये संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा पे अपने देखें तो ये 1, 2, 3 इस तरह से ये है, ये प्लस में आ गया और बाईं तरफ है वो माइनस में होता है बच्चों। तो ये सारी प्रीमियर संख्याएं हैं, क्योंकि 1 है उसको 1/1 लिख सकते हैं, 10/10 भी लिख सकते हैं। 2 है वो भी एक प्रीमियर संख्या है, क्योंकि उसको अपने 2/1 लिख सकते हैं या 10/5 लिख सकते हैं। तो बहुत से रूप में अपने भिन्न के रूप में इसको दर्शा सकते हैं। तो ये एक प्रीमियर संख्या है। अब अपना मुख्य सवाल ये उठता है कि दो प्रीमियर संख्याएं, उनके बीच में कितनी प्रीमियर संख्या हो सकती है? ये आज का सवाल भी। 1 और 2 के बीच में कितनी प्रीमियर संख्या हो सकती है? तो कभी सोचा आपने कितनी प्रीमियर संख्या हो सकती है? थोड़ा दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा, दिमाग को थोड़ा सा खुला रख के, और अपने इस निष्कर्ष तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाएंगे। और किसी भी कार्य को करने के लिए बच्चों पहले अपना आत्मविश्वास उसको बढ़ा के रखना चाहिए कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ, ये कार्य बहुत आसान है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये मान के अपने को चलना पड़ेगा। यदि सब पहली हार अपने मन की हार है, यदि अपने यूँ हार गए कि ये कार्य मैं नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, तो फिर अपने कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने आप को कभी कमज़ोर मत आंकना। तो इसी कार्य में अपने आप को ये मान के चलना है कि ये मैं बहुत आसानी से सोच सकता हूँ। तो ज़रा सोचिए 1 और 2 के बीच में कितनी प्रीमियर संख्याएं होती है? तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आंसर आ रहा होगा कि 5 होती है, 10 होती है, 100 होती है, 1000 होती है। तो इस तरह के यदि विचार आ रहे हैं तो अपने सही दिशा में चल रहे हैं। तो अपने कह सकते हैं कि 2 प्रीमियर संख्याओं के बीच में अनंत प्रीमियर संख्याएं होती है ना? लाजवाब उत्तर इसका कि 2 प्रीमियर संख्याओं के बीच में अनंत प्रीमियर संख्याएं अपने डाल सकते हैं। आज यही तो सीखना है अपने को, वो कैसे डाल सकते हैं। तो चलिए अपने लेते हैं एक उदाहरण और उसकी सहायता से बढ़ेंगे आगे। उदाहरण नंबर मेरे पास है 6 नंबर उदाहरण में लेता हूं कि -2 और 0 के मध्य। उदाहरण नंबर 6, -2 और 0 के मध्य, इनके बीच में अपने को प्रीमियर संख्या डालनी है। कितनी डालनी है? 3 प्रीमियर संख्याएं पूछी गई है। हाँ, 3 प्रीमियर संख्याएं लिखिए, ये सवाल है बच्चों। तो इस तरह के सवाल जब भी आते हैं तो अपने को पता है -2 और 0 दोनों ही प्रीमियर संख्या हैं। इनके बीच में एक प्रीमियर संख्या तो आपको बिल्कुल आसानी से दिख रही है, -1, क्योंकि संख्या रेखा पे देखते हैं तो -1 से तो काम नहीं चलने वाला, अपने को तो 3 चाहिए। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं भी, -2 और ये है मेरे पास 0, इस तरह से मैंने इनको लिख लिया। तो अपने को पता है प्रत्येक संख्या के बटा में क्या होता है? 1 होता है। इसके बटा में भी 1 है, इसके बटा में 1 है। तो पहला कार्य यही होता है कि हर समान हो, दोनों का हर है वो समान होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल हर समान है, ठीक है। अब अपने को इनके मध्य 3 प्रीमियर संख्या डालनी है। तो इसको अपने हर समान कर लिया तो 3 या 3 से बड़ी किसी भी संख्या से गुणा करेंगे। कहने का मतलब अपने जो तुल्य भिन्न है उसका उपयोग करेंगे। तो मान लीजिए मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ, 20 से भी कर सकते हैं। अपने 3 प्रीमियर संख्या डालनी है तो 3 से ज़्यादा गुणा करना है हर समान करने के बाद। तो ठीक है, तो मैं मान लीजिए इसको 10 से गुणा कर रहा हूँ, तो ये हो गया यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, तो -20/10। और इसको भी यदि देखें बच्चों तो इस तरह से, तो ये हो गया अपने पास 0/10। एक तरीके से अपने देखें तो इस तरह से अपने लिख सकते हैं -20/10, ये 0/10। तो मैं देखूँ -20/10 यहाँ होता है और 0/10 यानी 0 है, ये इसको 0/10, तो ये यहाँ है। अब इसके बीच में 0 और -20 के बीच में यदि अपने संख्या देखनी है तो 0 और -20 के बीच में 19 संख्याएं आपको बिल्कुल आसानी से दिख रही होगी, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से। तो आपको उनमें से कोई 3 लेनी है। तो मान लीजिए मैं -19/10 ले लेता हूँ, -18/10 ले लेता हूँ, -17/10 ले लेता हूँ। 3 ही तो लेनी है अपने को, और भी तो बहुत है अपने पास। -16/10 हर है वो समान रखना है सभी में, केवल अंश है उसका ध्यान रखना है कि -20 और 0 के बीच में कौन सी संख्या है। ये तो अपने को संख्या रेखा से पता चलता है। संख्या रेखा अपने देखी थी ना, -20 और 0 के बीच में -1, -2, -3, -4 इस तरह से बढ़ती है। तो ये अपने पास क्या है? 0 है, ये लीजिए। तो ये देखो कितना आसानी से अपने हल कर लिया। तो सबसे पहला ये ध्यान रखना है बच्चों कि हर वो समान रहना चाहिए। यहाँ पर मुख्य बात हर पर रहेगी। हर समान होने के बाद आगे के स्टेप अपने को लेने हैं। 3 प्रीमियर संख्या पूछिए ना, तो 3 से बड़ी संख्या से गुणा करो। अब 10 से गुणा कर दिया तो बहुत सी संख्या दिखने लगी, कोई सी 3 उठा लेंगे।
इसको 20 से भी गुणा कर सकते हैं ना। तो इस तरह के अपने बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर आपके सामने आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। इसके हर एक जो क्वेश्चन है इसके आंसर अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। मैंने 3 ये प्रीमियम संख्या ली है, आप कोई 3 और दूसरी प्रीमियम ले सकते हो सकता है आपकी किताब के उत्तरमाला में कुछ अन्य 3 प्रीमियम संख्या दी है। तो ये कुछ अपने को सोचने की बात नहीं है, अपने कोई सी 3 संख्या लेनी है। तो चलिए बढ़ते हैं, 7 नंबर उदाहरण लेता हूँ। इसमें लिखा गया -5/6 और 5/8। -5/6 और 5/8 के बीच में पूछा गया बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिएगा, इसको मैं यूँ लिखता हूँ 5/6 और 5/8। तो सबसे पहले तो अपने ये देखना है हर बराबर करना है, हर को समान करना है। तो 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्त्य ले लेते हैं बच्चों, इससे पता लग जाएगा कि हर बराबर होगा तो क्या होगा वो, ये कार्य है। तो देखिए इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो 3 4, फिर 2 का जा रहा है, 3 2, फिर 2 का जा रहा है, 3 1, फिर 3 का जा रहा है, 1 1। तो इसका हर होने वाला है 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 होने वाला है। यदि 24 करेंगे ना तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों 24 हो सकते हैं, ये अपने को पता लग गया। इसको 24 करने के लिए मैं 4 से गुणा करूँगा, तुल्य भिन्न के सिद्धांत से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 20/24। इसी तरह इसको 3 से करूँगा बच्चों, ये हो गया 15/24। और इसके बीच में अपने को 10 प्रीमियम संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, ये सवाल है। तो अब देखिए -20 और प्लस के 15 है, तो इसके बीच में अपने को देखना है कि 10 संख्याएं होती है क्या, तो बिल्कुल होती है। और यदि आपको कम लग रही हो तो इसको 10 से गुणा कर लो, 2 से गुणा कर लो, कैसे भी अपने करके बीच में संख्याएं डालनी है। तो यहाँ मेरे को पता लग रहा है कि -20/24 और ये है 15/24, इनके बीच में 10, तो -20 से ठीक बड़ा। देखिए कितना रोचक सवाल है। -20 से ठीक बड़ा क्या होता है? -19 होता है बच्चों। -21 मत बोलना आप, क्योंकि -21 तो छोटा है, क्योंकि जिसके 20 रुपये ऋण और जिसके 21 रुपये ऋण, 21 रुपये ऋण वाला छोटा है यहाँ पर, तो इससे ठीक बड़ा, क्योंकि अपने दाईं तरफ बढ़ रहे हैं। तो -19/24, -18/24, 17, 16, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, -15, -14, -13। तो कितनी संख्या होगी बच्चों? 3 3 6 और 1 7, और ये लो 8, और ये लो 9, और ये लो बच्चों 10, और ये आ गई अपनी 15/24, जिसके बीच में संख्याएं डालनी थी। तो ये संख्या तो अपने को दी अपनी संख्या है, जिसको तुल्य भिन्न से ज्ञात किया, ये बीच में मैंने 10 संख्याएं डाल दी है बच्चों। तो इस तरह से आप किसी भी 2 प्रीमियम संख्याओं के बीच में कितनी भी प्रीमियम, यदि सपोज कीजिए आपके ये प्लस का होता 20 और ये भी प्लस का होता, तो इसके बीच में 19, 18, 17, 16 4 ही बचते ना, तो फिर अपने इसको क्या करते, 10 से गुणा कर लेते, है ना। तो फिर ये 200 हो जाता, ये 150 हो जाता, तो फिर देखो इसके बीच में 50 संख्याएं अपने को मिल जाती। तो इस तरह आप इसको 10 गुणा करके, 20 गुणा करके, 5 गुणा करके, जो आपको अच्छा लगे वो करके बीच में संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल प्रीमियम संख्याओं की समझ के बारे में अपने को दिए गए हैं बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 8 लेता हूं मैं, ठीक है। तो 1/4 और 1/2 के बीच, 1/4 और 1/2 के बीच अपने को एक ही प्रीमियम संख्या बतानी है बच्चों, एक प्रीमियम संख्या, ठीक है। तो सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए? इनके हर समान होने चाहिए। तो हर समान कैसे होते हैं? इनके हर का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करके देख लेना बच्चों, यदि समझ में ना आए तो भी क्या करना है, रास्ता क्या होगा। तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों हर क्या बन सकते हैं बराबर बने तो चलिए 4 और 2 को देखें तो बिल्कुल आसान सा है। 2 का भाग दिया, ये लो, इसका हर बन सकता है बच्चों 2 दूनी 4, तो ये तो ऑलरेडी 4 है ही, 4 बनना है, ये तो 4 है। इसको 2 से गुणा करना है, ये 4 ये भी बन जाएगा, तो ये हो गया 2/4, ठीक है। तो 1/4 और 2/4 इस तरह से ये बन गए हैं, ठीक है। अब अपने को इसके बीच में प्रीमियम संख्या डालनी है। अपने को पता है कि अंश 1 और 2, उसके बीच में कोई संख्या नहीं होती, तो अपने को एक ही प्रीमियम संख्या डालनी है। तो इसको डबल कर दो, दुगुना कर दो, 1 से बड़ी संख्या से गुणा करना है। तो अब मैं जो गुणा कर रहा हूं वो मैं बीच में प्रीमियम संख्या डालने के लिए कर रहा हूं। तो ये लीजिए, अब अपने देखते हैं, यहां दोबारा कर देता हूं इसके आगे, 1/4। अब की बार अपने को एक संख्या डालनी है ना, तो 2 से गुणा कर देता हूं, ये लो बच्चों, तुल्य भिन्न से, तो 2/8, और ये 2/4 है, इसको भी फिर 2 से ही, क्योंकि हर तो बराबर ही रहना चाहिए ना,
तो 4/8 हर समान है। अब देखो 2 और 4 के बीच में आपको एक संख्या दिखाई देने लगी होगी, कौन सी? 2 और 4 के बीच कौन सी संख्या होती है? 3। तो इनके बीच में वो प्रिम्य संख्या है कि वो क्या होगी? 3/8, क्योंकि हर तो समान ही रहना है। तो ये लिखिए यहाँ पर 2/8 और 4/8 के बीच में संख्या कौन सी आ गई? 3/8। ये आपकी संख्या है वो। इस तरह से बच्चों मैंने 2 से गुणा किया, आप 3 से भी कर सकते हो। सपोज कीजिए आप 3 से करते इसको तो 3/12 बन जाता, ठीक है। ये 6/12 बन जाता, तो 3/12 और 6/12 के बीच में 4/12, 5/12 2 संख्या मिल जाती। तो जितनी बड़ी संख्या से गुणा करोगे उतनी संख्या आपको मिलती जाएगी। यहाँ तो अपने को एक ही संख्या चाहिए थी ना, तो मैंने 2 से गुणा किए। यदि यही मेरे को 5 संख्या यहाँ पर जरूरत होती ना, तो मैं कम से 6 या 6 से बड़ी संख्या से गुणा करता। यदि मेरे को इसके बीच में 10 संख्या चाहिए, तो अब सोच गए होंगे आप मैं किससे गुणा करता? 11 या 11 से कोई बड़ी संख्या से गुणा करता, ताकि मेरे को इसके बीच में 10 संख्या मिल जाए। तो सबसे पहला काम हर को बराबर करना, फिर अपने को देखना कि कितनी संख्या अपने उसके बीच में चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं, इनको अपने बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 9 करता हूँ बच्चों, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 9 तो हो गया अपना। अच्छा, उदाहरण नंबर 9 लेता हूँ, तो 8 हो गया था, अब 9 लेता हूँ। 1/4 और 1/2 के बीच 3 प्रिम्य संख्या, 1/4 और 1/2 वो सवाल है। अब की बार 3 प्रिम्य संख्या पूछी गई है बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको लेते हैं अपने। तो ये हो गया अपने पास 1/4 और 1/2। तो अपने सबसे पहले यही देखा था कि इसके हर समान करने हैं ना, तो 4 और 2 का हर अभी अपने समान करके देखा था, तो बच्चों 4 आएगा। तो ये तो 4 है ही ऑलरेडी, इसको करना है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा, पहले हर समान करना है। ये देखिए हर समान हो गया। अब देखना है हर समान है, अब 3 संख्या ज्ञात करनी है, बीच में 3 करनी है। तो 3 से किसी बड़ी संख्या से गुणा और भाग करें, तो 5 से कर दूँ फिर, क्योंकि 4 से कर सकते हैं, 5, 6, 7 किसी 5 से कर देते हैं, गुणा भी आसान होगा। तो 1/4 इसको ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दिया बच्चों, तो 5/20। और ये हो गया 2/4 ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दिया, तो 10/20। अब देखो 5/20 और 10/20, इसके बीच में अपने को कितनी 3 संख्या डालनी है। तो 5 और 10 के बीच में 6/20, 7/20, 8/20 और 3 ही संख्या पूछी है, नहीं तो मैं 9/20 भी लिख देता, 4 पूछता तो इस तरह से अपना ये चैप्टर पूरा होता है। इसको देख के आप आगे के प्रश्नावली के सवाल करके देखेंगे, और मेरा विश्वास है आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।